अस्सलाम अलैकुम। आज हम अकाउंटिंग के एक ऐसे चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं जो इम्तिहान में भी आता है और बिजनेस की दुनिया में भी बहुत अहम है। बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले सवाल, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक तहरीरी हुक्म है जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स को हुक्म देता है कि वो एक मुकर्ररा रकम किसी तीसरे शख्स को अदा करे, या तो फौरन या किसी मुकर्ररा मुद्दत के बाद। याद रखें, यह हुक्म होता है, दरखास्त नहीं। अब बात करते हैं इसके किरदारों की। पहला किरदार ड्रॉर। ये वो शख्स है जो बिल बनाता है। आमतौर पर यह सेलर या कर्ज देने वाला होता है। दूसरा किरदार ड्रॉई। ये वो शख्स है जिसे पैसे देने होते हैं, यानी खरीदार या मकरूज। तीसरा किरदार पेई, जिसे रकम मिलनी है। और चौथा होल्डर, जो इस वक्त बिल अपने पास रखता है। अब सवाल यह है, क्या हर कागज बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है? नहीं। इसके कुछ जरूरी असूल है। यह तहरीरी होना चाहिए। इसमें गैर मशरूत हुक्म होना चाहिए। रकम वाज़ेह और मुकर्रर होनी चाहिए। मुकर्ररा तारीख या ऑन डिमांड काबिल अदायगी हो। और सबसे अहम, ड्रॉवर के दस्तखत। और अगर ये टाइम बिल है तो ड्रॉवी की एक्सेप्टेंस लाजमी है। अब आते हैं फॉर्मेट की तरफ। सबसे ऊपर रकम और तारीख लिखी जाती है। फिर जुमला लिखा जाता है, 3 माह बाद अदा करे मिस्टर अहमद या इसके हुक्म पर 50,000 रुपए फकत। फिर लिखा जाता है वैल्यू रिसीव्ड। इसके बाद ड्रॉवी का नाम और पत्ता, और आखिर में ड्रॉवर के दस्तखत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब ड्रॉवी इस बिल को कबूल करता है तो वो इस पर लिखता है एक्सेप्टेड, फिर अपने दस्तखत और तारीख। तब जाकर यह बिल मुकम्मल होता है। अब जर्नल एंट्रीज की बारी। जब माल आधार फरोख्त किया जाता है, डेटर अकाउंट डॉक्टर टू सेल्स अकाउंट। जब बिल वसूल होता है, Bills receivable account doctor to debtor account. अब एक मिसाल, अगर A ने B को 80,000 रुपए का माल 3 माह के बिल पर बेचा। पहली एंट्री, B's account doctor 80,000 to sales account 80,000। दूसरी एंट्री, Bills receivable account doctor to debtor account 80,000 to B's account 80,000। लेकिन अगर बिल डिसऑनर हो जाए, यानी अदायगी ना हो, अब तो फिर क्या होगा? डेटर अकाउंट DR, बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यानी मकरूज से दोबारा रकम वसूल की जाएगी और बैंक चार्जेस भी इसी पर डाले जाएंगे। याद रखें, अगर बिल ऑनर हो जाए तो कैश अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लेकिन अगर डिसऑनर हो जाए तो मकरूज दोबारा जिम्मेदार बन जाता है। ये था बिल ऑफ एक्सचेंज का मुकम्मल तस्वुर। अगर आपने आज का लेक्चर समझ लिया तो इम्तिहान में 5 नहीं, पूरे 10 नंबर पक्के हैं।